हेलो। राम राम। जय सिया राम। आप सब बहुत अच्छे होंगे, हमेशा की तरह मुझे पूरा भरोसा है। जिन औरतों को बहलाया गया था दाम्पत्य में, पुरुषों द्वारा कहा, मैं हूँ ना, तुम आराम से घर की देखभाल करो, बाहर की जिम्मेदारी अब से मेरी। मैं नहीं चाहता कि तुमको उन सब चीज़ों से दो चार होना पड़े जिसमें मैंने बदसलूकी बदतमीज़ी होते देखा है अन्य कर्मचारी महिलाओं के साथ। तुम मेरा परिवार संभालो, मैं तुम्हारे सारे नखरे नाच संभालूंगा। फिर एक दिन वह बीच रास्ते में तुम्हें अकेला छोड़ गया। अब क्या हुआ? सबका सब धरा रह गया ना। रोती सी सकती, आंसू पोंछती औरतें बिलक रही हैं ब्योंत, लगा रही हैं जोर कहीं कोई काम मिल जाए। साथी के अभाव में जिनके जीवन साथी वादे कर गुजर गए, बिछड़ गए बीच राह में, अब जुगत लगाया जा रहा है अपनी ईमेल आईडी पासवर्ड जानने का, जो बरसों पहले पति ने फेसबुक आईडी बनाते समय बतलाई थी, जो अब मन पटल से ओझल हो गई है थोड़ा थोड़ा सा। कुछ औरतें जिन्हें पासवर्ड के नाम पर बच्चों, पति के नाम और जन्मतिथि से ज़्यादा जिन्हें कभी न कुछ सूझा, वो समझना चाह रही हैं अब बड़े जुगाड़, जो चैन से खाई जा सके दो वक्त की रोटी बाकी की बची जिंदगी में। जिनके पतियों ने बचाया था जिन नज़रों से, उसके सामने मत आया करो, वो कुछ ठीक आदमी नहीं। सुनो, उस रिश्तेदार से ज़्यादा न बतियाया करो, उसके बारे में लोग ऐसा वैसा कहते हैं। अब इन सब का सामना कर रही वही औरतें जिनको सहेजा गया था कभी पलकों पर, ये दुनिया बड़ी संगदिल है और ईश्वर सिखाने को तत्पर। हर बार की तरह इस बार भी छली तुम ही जाओगी हे प्रिय। जीवन साथी की मोहब्बत में, ईश्वर के प्रेम में, सुनो औरतों, पलकों पर रहना कभी मत चुनना। तुम मत बनना सीप की मोती के जैसे, तुम पेड़ ही बनना, बेल जैसे बढ़ने की कोशिश न करना। दूसरे के सहारे जितना बढ़ना, खुद के बल पर ही बढ़ना। आज आप सोच रहे होंगे कि मैंने बिना भूमिका के और ये एक मार्मिक सा मैंने आपसे क्या साझा किया है। तो ये एक बहुत ही सोचनीय विषय है जिस पे कोई सोचना नहीं चाहता, कोई ये जानना नहीं चाहता कि अगर कल को मेरा लाइफ पार्टनर किसी वजह से मेरे साथ ना रहा तो क्या होगा, या उसके लाइफ पार्टनर ने ये नहीं सोचा कि अगर कल मैं नहीं रहूँगा तो इसका क्या होगा। ये हम सबको पता है कि जीवन से ज़्यादा मृत्यु सत्य है, लेकिन हम उससे भागते रहते हैं। हम जुबान पे उस शब्द को भी नहीं लाते हैं। आखिर क्यों इतना डर है मौत का? कहते हैं जिस चीज़ का आपको जितना डर होता है वो आपको उतना ही डराती है और उतना ही रुलाती है। आपने कभी सोचा है कि एक छुई मुई सी लड़की जो अपने माँ बाप की बहुत ज़्यादा लाडली होती है, जब वो किसी टफ़ फैमिली में पड़ती है जहाँ उसे हर पल तानों और कमियों का ही आभास दिलाया जाता है, जहाँ कोई उसकी बीमारी में ये तक नहीं पूछने वाला होता कि एक गिलास पानी तो पी लो, नहीं बस तुम्हें काम करना है, तुम घर की बहू हो। हमने भी किए हैं, हम भी करते थे। बुखार है तो क्या हुआ, मेडिसिन ले लो, काम करो। तो आप खुद सोचिए क्या फीलिंग होती है कि मैं किस लिए हूँ, मैं सिर्फ काम करने के लिए हूँ और मेरी कोई जगह नहीं है, मेरा कोई वजूद नहीं है, मैं कुछ हूँ ही नहीं। आप में से कुछ लोग इसे अतिशयोक्ति कहेंगे, लेकिन आपको मैं बता दूँ कि आज हम विकास के जिस मॉडल की बात करते हैं, सही है विकास हुआ है, लेकिन हर किसी का नहीं हुआ है। अभी भी कुछ परसेंटेज औरतें ही हैं जो अपने पैरों पे खड़ी हैं, जो हर चीज़ अपना अच्छा बुरा जानती हैं, अपने लिए लड़ना जानती हैं, या उनके मायके वालों ने कभी लड़की और लड़के में फ़र्क नहीं किया, दोनों को इस तरह से पाला कि ज़िंदगी में कोई भी मुसीबत आए वो उससे लड़ सके। आपने LIC भारतीय जीवन बीमा
का आपने एक स्लोगन सुना होगा कि ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी। लेकिन मैं इससे एग्री नहीं करती हूँ। आप सोचिए, अक्सर सोचने की कोई बात ही नहीं है। कहते हैं कि सत्य को सबूत की क्या ज़रूरत है, बिल्कुल सही कहते हैं। और जीवन के साथ तो ठीक है, जीवन तक तो लोगों की ज़िंदगी बीत जाती है उसके प्रीमियम भरते भरते, और प्रीमियम भरते भरते बुढ़ापा आ जाता है और दुर्भाग्यवश कोई इस दुनिया से चला जाता है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जीवन के बाद भी क्या आपने सोचा है, अगर किसी व्यक्ति की समय से पहले मृत्यु हो जाती है और उसके नाम से बीमा होता है, तो वो बीमा या वो इंश्योरेंस रिश्तों की असलियत को सामने लाता है। उस इंश्योरेंस को हथियाने के लिए लोग क्या क्या हथकंडे करते हैं। आप सोचिए, किसी शहीद की, किसी सैनिक की जब मृत्यु होती है और उसे सरकार की तरफ से एक बड़ी रकम दी जाती है, तो उस पे भी इस तरह की चीज़ें होती हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ना माँ बाप कभी सोचते हैं, ना वो पति कभी सोचता है कि मैं अपने परिवार से अलग होऊंगा, दुर्भाग्यवश मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तो मेरे पीछे लोगों का क्या होगा। और यही सोचने वाली बात है। मुझे एक बार इसी तरह बैठे बैठे इसी थॉट्स पे कि जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, मुझे समझ में आया, क्योंकि जस्ट उसके बाद ही मैंने एक दो लोगों की बातें सुनी कि उनके पति की डेथ हो गई और उनका इंश्योरेंस था इतने लाख का, उतने लाख का, और उसके लिए सिर्फ एक सिग्नेचर तक लोग रुके थे, उसकी पत्नी का सिग्नेचर, क्योंकि उसने नॉमिनी अपनी पत्नी को बनाया था। वो उसमें बनाया होगा कि सोचता है इंसान कि मेरी पत्नी के पास रहेगा तो मेरे बच्चों की परवरिश अच्छी होगी। तो उस इंश्योरेंस के लिए उसको कितना प्रताड़ित किया गया, उसके बच्चों को प्रताड़ित किया गया ताकि ये सिग्नेचर कर दे। और जब बच्चों को प्रताड़ित किया गया तो वो मजबूर होकर उसने सिग्नेचर कर दिया और उसके बाद उसको घर से निकाल दिया गया। अब आप सोचिए, ज़िंदगी के साथ तो ठीक है, ज़िंदगी के बाद क्या हुआ? तो इसलिए मैं ये शुरू से कहती हूँ कि अगर आप किसी अपने को प्यार करते हैं और आप उसके नाम से एफडी करते हैं, म्यूचुअल फंड करते हैं, जीवन बीमा लेते हैं, तो उसको पहले समर्थ बनाइए। अगर वो समर्थ होगी या होगा तो आपके बाद वो अपनी चीज़ों को संभाल लेगा या उसको वो सरवाइव कर लेगा। लेकिन अगर आप उसे समर्थ नहीं बनाएंगे, उसे पता ही नहीं होगा। बहुत सी फैमिलियों में ऐसा होता है कि असमय पिता की मृत्यु हो जाए या असमय पति की मृत्यु हो जाए तो पत्नी को कुछ भी पता नहीं होता कि उन्होंने किससे कर्ज लिया है, किसको कर्ज दिया है, उन्होंने कहाँ घर बुक किया है, कहाँ क्या किया है, कितनी एफडी है, बैंक अकाउंट किस किस बैंकों में है, उन्हें कुछ भी नहीं बताते हैं। तो इस वजह से कभी कभी क्या होता है कि अगर नॉमिनी का नाम नहीं दिया है तो वो बैंक किसको देगी? उस पर कोई भी जा कर के क्लेम कर सकता है। अगर चालाक व्यक्ति है तो वो दिखा देगा कि मैं इनका सगा हूँ। और ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं। देखिए, मैं कोई दिवा स्वप्न की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कोई ख्याली पुलाव नहीं कर रही हूँ, मैं एक हकीकत बता रही हूँ जैसा आजकल होता है। तो एनीवे मेरा यही कहना था कि सिर्फ पैसे मत रखिए, उसको उन पैसों को निकालने, यूज करने और उसको उसकी रक्षा करना भी सिखाइए, उसे पूरी तरह समर्थ होना सिखाइए। ये बिल्कुल सही है, दुनिया हम ही लोगों से बनी है, समाज हम ही लोगों से बना है, लेकिन समाज उतना अच्छा नहीं है। जब तक आपका सब कुछ ठीक है तब तक समाज भी अच्छा है। जहाँ आप थोड़े कमज़ोर पड़े तो यही समाज, यही रिश्तेदार आपको गिद्ध की तरह नोचना शुरू करते हैं। और अगर उसमें एक फ़ीमेल है और उसे दुनिया की जानकारी नहीं है या वो इतनी ज़्यादा इमोशनल है कि वो उस गम से निकल नहीं पा रही है, जब तक उसे होश आता है तब तक उसका सब कुछ लुट गया होता है। तो इसलिए मैंने कहा कि
स्त्री को तो हमेशा ही मूर्ख बनाया जाता है, सिर्फ ये कह के कि तुम्हें ये सब जानने की क्या ज़रूरत है, मैं हूँ ना, मैं कहाँ जा रहा हूँ, या तुम तो बस मेरे घर की देखभाल। अच्छी बात है, घर की देखभाल वो करेगी, लेकिन उसे आप इतना समर्थ बनाइए, उसे पोंगा पंडित मत बनाइए, उसे बेवकूफ़ मत बनाइए कि आपके दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अगर कल आप ना रहें तो लोग उसे लूट लें। जो आप अपनी मेहनत की कमाई अपने बच्चों के लिए रखे हैं उसे लोग लूट लें। जिस पत्नी को, जिन बच्चों को आपने कपूर की डली की तरह संभाल के रखा, आपने उन्हें ये सिखाया नहीं कि अपनी हिफाजत कैसे करनी है, उसे लोग एक तीली में जला करके ख़त्म कर दें। तो ये मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी कि अगर आप किसी को प्यार करते हैं तो उसके लिए पैसे रखें ना रखें, उसे समर्थ बनाइए, उसे दुनिया की नॉलेज दीजिए, उसे फ्रॉड का नॉलेज दीजिए, उसे लोगों के इस क्लेवरनेस की नॉलेज दीजिए। समय के साथ आपको अपना व्यवहार बदलना पड़ता है, समय के साथ आपको आवश्यकता अनुसार अपना रोल बदलना पड़ता है। तो माँ बाप भी अपनी बेटी को पूरी तरह समर्थ बनाएं, पति भी या जो भी हो, आप जिससे प्यार करते हैं, आप उसके लिए धन दौलत रखें ना रखें, उसे समर्थ बनाएं, उसे दुनिया से लड़ने की सीख दें। तो मुझे लगता है कि एक मेरे अंदर जो उमड़ घुमड़ रहा था वो मैंने आज आपसे शेयर किया, और आदतवश चलते चलते मैं आपको एक कविता सुनाते हुए इसे ख़त्म करूँगी कि तुम्हें संघर्ष करने आना चाहिए, तुम्हें संघर्ष करना आना चाहिए। बीहड़ से गुजरते हाथियों की तरह झाड़ियों को रौंदते हुए, हटाते हुए पेड़ों को अपने रास्ते से तुम भी चलो महान तपस्या की राह पर। इसलिए तुम्हें संघर्ष करना आना चाहिए। बहुतों को आमंत्रित किया जाता है ज्ञान प्राप्ति के लिए, बहुतों को आमंत्रित किया जाता है ज्ञान प्राप्ति के लिए, पर बहुत कम है जिन्हें ज्ञान प्राप्त होता है हमारे निर्णय रहस्यों का। इसलिए तुम्हें संघर्ष करना आना चाहिए। तुम देखोगे किस तरह लांछित होती है मेरी ढाल, तुम देखोगे किस तरह लांछित होती है मेरी ढाल, देखोगे किस तरह रिक्त हो जाते हैं मेरे भंडार। तुम उठाओगे अपनी तलवार तब, इसलिए तुम्हें संघर्ष करना आना चाहिए। मुझे लगता है कि इस कहानी ने मेरे बातों के सारांश को आप तक पहुंचा दिया है और आप बेहतर समझ पाए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। एक बात ध्यान रखिएगा, अपनों को दौलत देना दें, जायदाद देना दें, उन्हें समर्थ बनाइए। संघर्ष में संघर्ष करना आना सबसे बड़ा गुण है मनुष्य होने का, नहीं तो सर्वाइवल ऑफ फीटस, डार्विन का सिद्धांत, जो मजबूत है वो कमज़ोर को ख़त्म कर देगा। तो आज का वीडियो यहीं तक। अपना ख्याल रखें, और चलते चलते एक बार फिर से रिक्वेस्ट, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इस संसार में, इस समाज में सिसकियाँ बहुत हैं, उन्हें सुनने की कोशिश करें, यथासंभव उन्हें दूर करने की कोशिश करें। तो आज के लिए इतना ही। राम राम, जय सिया राम। अपना ख्याल रखें, ऑलवेज स्माइल।